किसकी मुरली सुनाई। आप चिंतन भी कभी करेंगे ना, बिना कोई मुरली उठाए कीजिए, बिना कोई चीज उठाए कीजिए। जैसे हम अभी शेयर कर किया आपने, बिना शेयर किए अगर पूछते समर्पण क्या है तो कोई बोल ही नहीं पाता। जब तक मुरली ना देखे, जब तक मुरली के पॉइंट सुने समझे ना, बहुत ज्यादा कोई चिंतन में नहीं लेकर के आ सकता। ये हमने अनुभव किया है पर्सनली। जैसे अगर हम आपको बोले समर्पण के लिए आप 20 लाइन लिख लीजिए, अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, लेकिन जैसे हम मुरली पढ़ेंगे ना उसके बाद तो 50 सुना देंगे हम। सब कुछ करने वाला बाबा है, कराने वाला बाबा है। बस जहाँ बाबा शब्द याद आ जाए वहीं सब अच्छा है, वहीं सब समर्पण है। आज की मुरली कौन रीड करने वाले हैं? ज्योति सिस्टर का नाम था। दीदी गन्ना दीदी और ज्योति दीदी ने स्वैप किया है, तो आज गन्ना दीदी पढ़ेंगे। ओम शांति। अच्छा। दीदी आप योग करा सकते हैं क्या? ओके। आप योग शेयर कर सकते हैं भाई जी, कमेंट्री, या हम कराएं? आप कराओ तो और भी अच्छा है। ओम शांति। ओके। तो थॉट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, जैसे बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति। सबसे पहले एक थॉट क्रिएट करते हैं, भले आप आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरा गहराई से फील करेंगे। मस्तक पर गहराई से देखें और संकल्प करें कि मैं आत्मा, वो महान आत्मा हूँ जिसके पास श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है। महसूस कीजिए मुझ आत्मा के पास श्रेष्ठ संकल्पों का अथाह खजाना है। और उसमें से एक रत्न निकाले, जो भी आपको पसंद है, और उस एक स्वमान को 21 बार एकाग्रता के साथ करेंगे। केवल एक वही संकल्प। चुन लीजिए एक थॉट, और अब से कुछ देर तक केवल वही एक समान में स्थित हो जाएंगे। महसूस कीजिए इस स्वमान की वाइब्रेशन चारों ओर फैल रही है।
जैसे संकल्प बार बार दोहराते हैं मस्तिष्क में, वैसी ही ऊर्जा क्रिएट हो रही है। महसूस कीजिए, इस स्वमान ने अपनी ताकत दिखा दी है, और मैं सेकंड में इस देह से डिटैच होकर परम धाम में अपने स्वीट साइलेंस होम में स्थित हो जाती हूँ। और इसी स्वमान का स्वरूप हूँ। शिव बाप से कंबाइंड अनुभव कीजिए, इस स्वमान में और शक्ति भर बाबा मुझे विश्व सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। शिव के साथ कंबाइंड शक्तियों के महासागर शिव बाबा से प्रचंड शक्तियां निकलकर मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही हैं। मैं इसी समान का साक्षात स्वरूप बन गई हूँ, और धीरे धीरे ग्लोब पर आ चुकी हूँ। और यही तरंगे विश्व की हर एक आत्मा तक पहुंचा रही हूँ। ईश्वरीय शक्तियाँ स्वतः मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रही है। और अब मैं इस साकार देह में इसी समान का स्वरूप बन बैठ जाती, एक ही संकल्प से मैं चारों ओर लाइट माइट फैला रही हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आप मुरली स्टार्ट कर सकते हैं दीदी। ओम शांति। आज की मुरली जो हम पढ़ेंगे वो है 21 दिसंबर 1989 की मुरली, और आज की डेट है 14 अप्रैल 2086। मुरली की हेडिंग है त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। तो आज हम सभी वरदानों से भरपूर होने वाले हैं। अव्यक्त
बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। तो हम अपने को साकार में आकार में दोनों तरह से अनुभव करके बैठेंगे, यानी अपनी अव्यक्त स्थिति में। दोनों रचना अति प्रिय है, इसीलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं। रचना सदा यह खुशी के गीत गाती कि वाह रचता, और रचता सदा यह गीत गाते वाह मेरी रचना। जैसे हम अपने बच्चों को देख के कहते हैं ना कि वाह मेरा बच्चा, और बच्चे भी अपने माँ बाप को देख के क्या कहते हैं कि वाह मुझे इतने अच्छे माँ बाप मिली। तो ऐसे ही बाबा बता रहे हैं, रचना प्रिय है। जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने भी हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। अब बाबा हमारी बता रहे हैं कि कैसे बाबा ने हमें संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। तो सभी हम चेकिंग भी करेंगे कि बाप के संबंध से हम ज्ञान खजाने से भरपूर हुए हैं। शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। सतगुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते। यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। तो ये बाबा का प्यार है कि वो अपनी रचना को हर तरह से परफेक्ट बनाना चाहते हैं, हर तरह से उसको संपन्न बनाना चाहते हैं। तो बाप के रूप से सजाया ज्ञान खजाने देकर, शिक्षक के रूप से हमें अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया, क्योंकि जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये पढ़ाई हमें अनेक जन्मों तक रिटर्न देने वाली है। अनेक जन्म हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। और सतगुरु के रूप में बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। तो बाबा हमें ऐसे भरपूर कर रहे हैं। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी, कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। तो जैसे हमें भी किसी में लगता है कि अपनी कोई रचना, चाहे कुछ भी ले सकते हैं हम, बच्चे ना लेकर कोई भी हम चीज भी बनाते हैं, कोई भी जैसे कुछ भी हम क्रिएटिविटी करते हैं तो हम उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं कि बाबा बच्चों की कमी देख नहीं सकते हैं, उसको कमाल में परिवर्तन कर देते हैं। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डबल इंजन लगी है ना, क्योंकि बाप दादा साथ में है, तो फिर मेहनत किस लिए करनी? क्योंकि दाता विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? जैसे कोई बच्चा है, किसी के घर में सब कुछ है तो वो मेहनत नहीं करता ना,
जिसके घर में किसी चीज की कमी हो तो उसको पाने के लिए वो मेहनत करता है। तो हम तो बाबा के बच्चे हैं, तीनों संबंधों से हमें इतनी प्राप्तियां हो रही है कि बाबा कहते हैं कि अब तुम्हें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट है, इस भाग्य का नशा रहेगा। सतगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। तो बाबा ने तीनों नशे बताए। बाप के रूप में हम रूहानी अधिकारीपन, और शिक्षक के रूप में गॉडली स्टूडेंट, और सतगुरु के रूप में कि हम वरदानों में पल रहे हैं। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज, स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। बाबा ने कहा जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं, तो भगवान की मत पर चलेंगे तो सफलता तो निश्चित है ही। सतगुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है। गति सतगति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति दोनों चीजें है ना। जब हम भगवान की मत पर चलते हैं तो श्रेष्ठ मत भी मिली और फिर हमारी श्रेष्ठ गति भी हुई। अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति, इसको तो प्राप्त करते ही हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। मैं फिर से पढ़ती हूँ। बाबा ने कहा अपने स्वीट होम अर्थात गति, तो जब हम स्वीट होम में जाते हैं तो हम मुक्ति में होते हैं, तो गति यानी मुक्ति। फिर बाबा ने कहा स्वीट राज्य यानी सतयुग, फिर बाबा हमें सतयुग में ले गए। सतयुग यानी जहाँ हमें सदगति मिलती है, वहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, हम अपना जीवन सुख में आनंद से भरपूर होकर जीते हैं। तो गति और सतगुरु गति दोनों को जब प्राप्त करते हो, है ना, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती ही है। तो हम तो ब्राह्मण हैं तो हमें विशेष गति प्राप्त होती है। वह है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। तो देखो ये भी नशे का पॉइंट है कि इतनी 800 करोड़ आत्माओं में सिर्फ हम ब्राह्मण जो मुट्ठी भर हैं, ये गति सिर्फ हमें ही प्राप्त है। तो ये भी नशा है। इसीलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। तो मत किसकी मिली? भगवान की मत मिल रही है, तो गति तो फिर अच्छी होगी ही। वो लोग तो समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, इसीलिए अंतमति सो गति कहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मर्जीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति है ही है। बाबा कह रहे हैं हमें तो गति सदगति मिलनी ही है, भविष्य की इंतजार में नहीं रहते हो। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। तो आज बाबा ने महत्व बताया। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इसको कहते हैं एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। कभी कभी मिल जाएगा वह भविष्य में मिल जाएगा, यह दिलासे का सौदा नहीं है। जैसे दुनिया वाले तो कहते हैं ना कि आज करो कल फल मिलेगा, हम अच्छे कर्म करते रहें बस कभी ना कभी अच्छा फल मिलेगा। लेकिन बाबा तो क्या कहते हैं? तुरंत दान महापुण्य ऐसी प्राप्ति है, इसको कहते हैं झटपट का सौदा, मतलब तुरंत मिलता है।
भक्ति में इंतजार करते रहो। जैसे 21 सोमवार करेंगे तब हमारी ये मनोकामना पूरी होगी, नवरात्रों के 9 व्रत करेंगे तब हमारी मनोकामना पूरी होगी, है ना। कितने भक्ति में हमने देखे हैं। लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं झटपट का सौदा है। भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी, और बाप कहते हैं अभी लो। आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है, और होता भी था। तो आदि से झटपट का सौदा हुआ। इसको कहते हैं रचता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हो, लेकिन यह है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है कि बाबा हमें क्या देना चाह रहे हैं, और हम मेहनत करने से, मतलब थोड़ा सा चलने से हम घबरा जाते हैं। बाबा कहते हैं ये समय ऐसा है कि आप अभी कुछ करो और अभी ले लो, जितना चाहे ले लो। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते, है ना। हम तो वरदानी है, वरदान हमें मिला हुआ है कि हर कर्म में सफलता निश्चित है। तो फिर मेहनत किस लिए करनी। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विद ऑनर होते हैं, न फेल होते हैं, न कोई व्यर्थ बात फील करते हैं। तो देखो हम किसके बच्चे हैं, कौन हमें पढ़ा रहा है। तो जिसको भगवान पढ़ाए तो उसके बच्चे फेल हो सकते हैं क्या। नहीं हो सकते ना। तो हम भी नहीं होंगे। मेहनत करने के कारण दो ही हैं, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते हैं, व संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में कर्म में आते छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते हैं, जिसको आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। तो बाबा ने दो रीजन बताए, एक तो माया के विघन जो हमें फेल करते हैं, दूसरा ये जो फीलिंग की प्रॉब्लम है कि इसने हमें कहा तो हमें हर्ट हो गया या हम प्रभावित हो गए। जैसे आज बाबा ने साकार मुरली में कहा ना कि प्रभावित होना यानी दासी बनना, दास बन जाना। तो हमें फील नहीं करना। फ्लू क्या करता है, एक तो हलचल होती है, शेकिंग, उसमें शरीर हिलता है, और यहाँ आत्मा की स्थिति हिलती है, यहाँ मन हिलता है और मुख कड़वा हो जाता है। और मुख कड़वा हो जाता है। यहाँ भी मुख से कड़वे बोल बोलने लग पड़ते हैं। और क्या होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी चढ़ जाती है। यहाँ भी जब फीलिंग आती है तो अंदर जोश आता है, गर्मी चढ़ती है। इसने यह क्यों कहा, यह क्यों किया, यह जोश है, अनुभवी तो हो ना। तो बाबा कंपैरिजन कर रहे हैं कि शरीर को जब फ्लू होता है तो हमें क्या सिम्टम्स होते हैं, और आत्मा को जब फ्लू होता है यानी आत्मा जब फीलिंग में आती है तो क्या होता है। बाबा ने कहा खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता जब शरीर बीमार होता है। यहाँ भी कोई अच्छी ज्ञान की बात भी सुनाएंगे तो भी उनको अच्छी नहीं लगेगी। आखिर रिजल्ट क्या होती, कमजोरी आ जाती है। यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है। इसीलिए न फेल हो न फील करो, यानी ना तो माया से हारो, ना ही संबंध संपर्क में कोई हमें कुछ कह दे तो फीलिंग में नहीं आना। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, तो यही तो श्रेष्ठ मत है ना, जिससे हमें गति सदगति मिलती है। बाबा कहते शुद्ध फीलिंग रहे,
मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देवात्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। तो इसको हम रट लें। जब भी कोई मन में कोई गलत संकल्प आता है, फीलिंग आती है, तो हमें ये रिवाइज करना है। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। तो जब इस फीलिंग में आएंगे, इस स्वरूप में टिकेंगे, तो फीलिंग नहीं आएगी। बाबा आगे यही कह रहे हैं, इस फीलिंग में रहने वाले को व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा। इस शुद्ध संकल्प, शुद्ध फीलिंग में रहो। जहाँ शुद्ध फीलिंग होगी वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे हैं, हम वरदानों से आगे उड़ रहे हैं, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे हैं। तो कितना अच्छा बाबा ने समझाया, फ्लू का एग्जाम्पल देकर समझाया। मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। बताएं सभी, आदत पक्की हो गई है क्या? मेहनत अच्छी लगती, वह मौज में रहना अच्छा लगता है। भाई हमें तो मौज में रहना अच्छा लगता है। कोई कोई को मेहनत के काम बगैर और कोई काम अच्छा ही नहीं लगता। होता है ना, किसी किसी को मेहनत करना ज्यादा अच्छा लगता है। कहते हम बैठ नहीं सकते, हमें कुछ करने को दे दो, हम खाली नहीं बैठ सकते। तो बाबा कह रहे हैं, उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो। यह तो आत्मा की मेहनत है और आत्मा 63 जन्म मेहनत कर थक गई है। 63 जन्म ढूंढते रहे हो ना, किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए पहले ही हो। तो बाबा कह रहे हैं, 63 जन्मों से हम भगवान को ढूंढ रहे थे कि कोई हमें सुख दे, शांति दे, हमें प्यार दे, है ना। अपने बाप की पहचान ही नहीं थी तो थक गए थे। 63 जन्म मेहनत कर चुके हो, अब एक जन्म तो मौज में रहो। अब तो बाप मिल गया ना, सब कुछ मिल गया। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन यह एक जन्म विशेष है। बाबा फिर से हमें इस संगम का महत्व बता रहे हैं कि यह जन्म विशेष है। मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो वहां यह सब बातें भूल जाएंगी। मजा तो अभी है, दूसरे मेहनत कर रही है और आप मौज में हो। अच्छा, टीचर्स ने भक्ति की है, कितने जन्म भक्ति की है? इस जन्म में तो नहीं की है ना। ओम शांति गना सिस्टर, यहाँ ही स्टॉप करेंगे और आप फिर अभी याद प्यार ले लेंगे। जी दीदी। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। और देखो बाबा हमें वरदान भी दे रहे हैं, साथ में याद प्यार भी दे रहे हैं। बाबा कहते, चारों ओर के वर्षे के अधिकारी आत्माओं को, तो सभी फील करेंगे कि हम बाबा के वर्षे के पूरे अधिकारी हैं। सदा पढ़ाई में पास विद ऑनर्स होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले, ऐसे बाप, शिक्षक और सतगुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब हम भी बाबा को याद प्यार दें कि हमें श्रेष्ठ मत देने वाले, हमें तीनों संबंधों से भरपूर करने वाले, हमें संगम युग का महत्व समझाने वाले, वरदानों से हमारी पालना करने वाले, श्रेष्ठ देवी श्रेष्ठ श्रीमत देकर हमें गति और सतगति का
अनुभव कराने वाले, अधिकार देने वाले, हमें मेहनत से मुक्त करने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी आप सभी शेयर कर सकते हैं आज के मूल्य के पॉइंट्स। ओम शांति बेन। हेलो हेलो हेलो। जी बोलिए भाई। हाँ, ओम शांति बेन। आज बाबा हमारा बाप टीचर सदगुरु के रूप में देख रहे हैं। बाप द्वारा हमें ज्ञान देते हैं, टीचर द्वारा हमारा भाग्य विधाता बनते हैं और सदगुरु द्वारा हमें वरदान देते हैं। बाप आज हमारा साकारी और आकारी रूप में देते हैं। फिर बाबा ने हमें सम्मान दिए हैं कि महान आत्मा हो, देवता आत्मा हो, फोटो में कोई आत्मा हो या ब्राह्मण आत्मा हो, इस तरीके से सम्मान दिए हैं। बाप हमारी मेहनत नहीं देखना चाहते, वो हमें मौज में रहने के लिए कह रहे हैं। फिर बाबा ने मुरली में फ्लू और किलिंग के बारे में बताया है। जैसे हम बीमार होते हैं तो हम देहपान में आते हैं, इस तरीके से बताया है। फिर ये हमारा 63 जन्म हमने भक्ति की है, तो ये जो हमारा एक जन्म है, उस एक जन्म में हम पदम 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 पा सकते हैं और सारे कल्प का हम जमा कर सकते हैं। जी ओम शांति। जी बहुत सुंदर। और क्या करना है जो आपने अपने लिए पॉइंट सेलेक्ट किए हैं वो शेयर कीजिए। हाँ जी मैम। कैलाश भाई आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि बाबा जो है हमें 3 रूप से पालना देते हैं। वो हमें कभी भी मेहनत का अनुभव नहीं होना चाहिए या नशा भी हमारा उतरा हुआ नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते कि जब बाप के रूप में बाबा हमको अनेक खजाने देते हैं, टीचर के रूप में बाबा हमको शिक्षाएं भी देते हैं, और सदगुरु के रूप में माना टीचर के रूप में या भाग्य विधाता के रूप में हमें तन मन धन जन चारों प्रकार का सुख देते हैं, और वरदाता के रूप में हमें वरदान देते हैं। तो जब अपनी प्राप्ति अगर हम सामने रखेंगे तो मेहनत की तो बात ही नहीं है। और बाबा का ये भी कहना है कि
ये संगम युग है ही मौजों का युग, और हमारा जीवन भी मौजों का जीवन है। भले हम रहते कलयुग में हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन होने से ये सतयुगी देवताई जीवन से भी श्रेष्ठ जीवन है। इसलिए अपनी प्राप्तियों को हमें सदा स्मृति में रखकर चलना है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत अच्छा चिंतन शेयर किया आपने। और हम्म, ओम शांति सपने दीदी। सुन। हाँ जी बोलिए। अ, बाबा ने बोला है कि जो हम मेहनत मुक्त रहना और मोहब्बत में रहना, इसके लिए बाबा ने दो बातों की बीमारी या पुरुषार्थ में अड़काई ठीक हो। वो हम दोनों बातें हैं, एक तो हम माया के तूफानों में आ जाते हैं, विघ्न में, और दूसरी बात है कि फीलिंग में आ जाते हैं किसी लौकिक या अलौकिक आत्माओं के। तो ये दोनों से भी हम बचेंगे, और बाबा के को कंबाइंड ग्रुप में हम साथ रखेंगे, तो ये बीमारी से भी बचेंगे और हम पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति। हम्म, बहुत अच्छा। बीमारी तो किसी को पसंद नहीं आती होगी ना, कि बीमारी आए। और आद्या ओम बहन शांति। बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा जी ओम बोले शांति। हम कितनी भाग्यशाली आत्मा है। हमें थोड़ी सी आत्मा है, बाबा को पहचानते, और संगम युग में हम कितना मौज में रहते। सबको देखिए कितना दुखी है, जाके मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में क्या क्या मांगते हैं, लेकिन हम घर बैठे हुए बाबा हमको मतलब वो अमृत बेला से वरदान में भरपूर करते, हमारी झोला बिल्कुल भरते रहते। हम जितना बाबा को याद करेंगे हमको इतना वरदान मिलेगा। हमसे भाग्यवान और कोई नहीं हो सकता। हमको 21 जन्म के लिए हमको इसी संगम युग में आके बाबा हमको पाठ पढ़ाते हैं, सब कुछ बताते हैं, हमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा क्या क्या बताते हैं, ये तो जो सोचते हैं हम तो जैसे दिल में कुछ दौड़ती है ऐसे लगता है। कभी कभी जैसे आप बोल रहे थे ऐसे लग रहा था, बाबा सच्ची हमको कैसे चुना है, कोटो कोटो में एक एक चुन के ब्राह्मण बच्चा बनाया। कितना सारा दुनिया में लोग आत्मा होती है, उसी आत्मा से बाबा कोटे में एक चुनते बोलते हैं तो मजा आ जाता है। ओम शांति। हम्म, सच में। वाह रचता, वाह। अच्छा, बाबा आज दो तरह की रचना देख रहे हैं, है ना? कौन कौन सी देखी बाबा ने, और अर्थ क्या है इनका? सकारी कौन, आकारी कौन, क्या समझा आपने? दो तरह की रचना देखी ना बाबा ने। ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। हाँ, साकारी माना कि हम ब्राह्मण बच्चे जो कि अभी फरिश्ता नहीं बने हैं, और जो आकारी है जिन्होंने बाबा से पूरा ज्ञान लिया और फरिश्ते जैसे उड़ते रहते हैं, तो उनको हम आकारी कहेंगे। नहीं नहीं, और फिर फिर से बाबा फिर ने से आगे फिर से बहन, साकारी आपने कौन सा बताया? साकारी यानी ब्राह्मण बच्चे जो कि अभी फरिश्ता नहीं बने, उड़ नहीं रहे। हम्म। और आकारी मानो फरिश्ता जो अब उड़ रहे ज्ञान लेके। और ये पॉइंट एक शेयर करनी थी दीदी, कि बाबा ने कहा कि ये जो हमारा मरजीवा जन्म है, तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में ही जो हमें मिलता है वो संगम युग पर जो प्राप्ति मिलती है वो उसका महत्व ही अलग है।
तो अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। तो इसे कहते हैं एक हाथ से दो और एक हाथ से लो। तो बाबा ने कहा कि तुरंत दान महापुण्य, तो इसको कहते हैं झटपट का सौदा। ओम शांति। बहुत अच्छा। कोई और एक्सप्लेन करेगा साकारी और आकारी रचना? आप में से करेंगे कोई? क्या है साकारी और क्या है ओम शांति। आकारी? हाँ बाबा के जी बोलिए। बाबा के सन्मुख जो बच्चे आए थे वो साकारी, और जो दूर बैठे भी फरिश्ता स्वरूप में बाबा के सन्मुख है, दिल से हम्म मना फरिश्ता स्वरूप में, वो आकारी बच्चे बाबा ने कहा। ये हम्म, मेरा चिंतन है। ओम शांति। सही सही कहा आपने। पता तो होना चाहिए ना, साकारी बाबा ने देखे, आकारी देखे, तो मैं किस में हूँ, ये भी होना चाहिए पता। लेकिन अभी तो हम मुरली ऑनलाइन सुन रहे हैं, तब साकारी और आकारी का अर्थ क्या? तो अभी हम तो आकारी फरिश्ते ही सुन रहे हैं ना। हाँ, यूं भी हो सकता है ना कि दुनिया की आत्माएं जो बाबा को जानती नहीं है, हाँ, वो साकारी, हम्म। और जो इस और देह को त्याग कर मरजीवा बन गए हैं, बाबा की प्यारी सी आत्मा बच्ची बन गई है, खुशी वो में झूल आकारी। रहे हैं। वो हाँ फरिश्ते। जी। और ओम और क्या शांति। कहा? जी बोलिए। तो आज ये जो बाबा ने कहा कि वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति है ही है, तो ये इतना सुंदर कहा है बाबा ने, सबके लिए कहा है, जो अज्ञानी बच्चे हैं उनके लिए भी और जो ज्ञान में हैं बच्चे उनके लिए भी। तो फर्क ये है कि क्योंकि जब भी सबको जाना है ना शांति धाम में, तो मुक्ति धाम में तो सबकी गति होनी है, तो सबको गति मिलती है। फिर सदगति का है कि हम बच्चों को सतयुग और त्रेता में आने के लिए मिलता है, इसलिए हमारी सदगति है। लेकिन द्वापर से जो भी पहले जन्म से आत्माएं आती है वो हमेशा सुख में आती है, फिर धीरे 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 अपने कर्मों अनुसार उनको दुख प्राप्त होता है। तो सदगति भी सबके लिए है ही है, लेकिन हम एक्स्ट्रा भाग्यवान बच्चे हैं कि जो हमें बाबा ने सतयुग और त्रेता के लिए चुना है। और फिर बाबा कहते हैं कि संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है कि अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। तो हम जैसे अभी यहाँ अच्छे कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसका पदम गुणा फल हमें यही अनुभव होता है, शक्ति खुशी सब यही एकदम फटाक से पता चलता है कि हमने ये सेवा की और ये हमें खुशी मिली, बाबा इतना खुश हुआ। और तो ये संगम युग की प्राप्ति का महत्व है कि अभी अभी आपने श्रेष्ठ कर्म किया, सेवा की या जो भी काम किया अच्छा, उसका पदम गुणा यहाँ ही मिलता है। ओम शांति। महसूस होता है कि हमें पदम गुना मिल रहा है? दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति सिस्टर। जैसे अभी हमने डिस्कस किया साकारी बच्चे और आकारी बच्चे, तो हम भी यही समझते हैं कि साकारी वो हैं जो बाबा के सामने बैठे हैं, और आकारी वो हैं जो अपनी अव्यक्त स्टेट से या अपने फरिश्ते से स्टेट से बाबा के सामने हैं और मुरली सुन रहे हैं। लेकिन जैसे एक सिस्टर ने शेयर किया कि वो साकारी बच्चे वो हैं जो अभी तक अपने फरिश्ता स्थिति को प्राप्त नहीं किए, तो क्या वो भी होगा? प्लीज आप एक्सप्लेन करें। थैंक यू। एक्चुअली उन्होंने जो बोला था ना वो हमें समझ ही नहीं आया, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण बच्चे भी बोला और बाद में ये भी बोला कि
जी, फरिश्ता। उन्होंने कहा जो ब्राह्मण बच्चे हैं, ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन हाँ साकारी हैं, लेकिन अभी वो अपनी फरिश्ता स्थिति को प्राप्त नहीं करे। और आकारी वो हैं जो जिन्होंने अपनी फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया है। आप जिन्होंने शेयर किया था वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज, क्या उनका भाव था। थैंक यू। ओम शांति। ओम हो शांति सकता है दीदी। ये भी। हाँ जी ओम बोलिए। शांति। हाँ, ब्राह्मण तो सभी है और ब्राह्मण ही आकारी साकारी और आकारी बनेंगे, क्योंकि बाबा ने क्या कहा कि जो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं उनके लिए ये ऑप्शन है। अगर हम ब्राह्मण बने हैं और हम अभी तक भी सिर्फ ज्ञान ले रहे, ज्ञान सुन रहे हैं, उसका स्वरूप नहीं बन रहे हैं, तो हम तो साकार में है ना, बाबा के सामने बैठे रोज मुरली सुन रहे, मुरली क्लास जा रहे हैं, नुमा शाम योग जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो आत्मा की स्थिति है वो अभी तक ऐसी नहीं बनी कि हम उड़कर कोई भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, हम बाबा के साथ है, बाबा के सामने है, ऐसी जब तक हमारी स्थिति नहीं होगी हम फरिश्ता नहीं है। तो बाबा क्या कहते हैं, जो आकरी है वो फरिश्ता है। तो हमारी वो स्टेज होना कि हम जैसी भी स्थिति परिस्थिति हो हम वही उड़ती कला में रहेंगे, वही बाबा के साथ रहेंगे। जैसे मम्मा हमेशा के लिए वो फरिश्ता ही थी, वो साकार में थे तो भी फरिश्ता ही थे। बाबा जैसे बाबा हमेशा के लिए फरिश्ता ही थे, वो किसी के सामने जाते थे तो उनको अनुभव होता था कि ये देह तो नहीं दिख रहा, ये तो कोई अलग ही दिख रहा है, इसीलिए तो वो वासना आती थी ना। तो बाबा ने इसीलिए दोनों का उसमें टेम्पटेशन किया कि आप आकारी हो तो साकारी भी हो, साकारी हो तो आकारी भी हो। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। होप सिस्टर आपको क्लियर हुआ होगा। जी दीदी, थैंक यू सिस्टर। आज बाबा ने कहा जब बच्चों को फीलिंग आती है ना तो बाबा कहते हैं, शुद्ध फीलिंग में रहो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा कोटों में कोई हूँ, देव आत्मा हूँ, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा। बाबा कहते हैं ऐसे शुद्ध संकल्प की फीलिंग में रहेंगे तो फ्लू की बीमारी भाग जाएगी। ओम शांति। कल है ना, हम एक एनुअल डे फंक्शन में गए थे स्कूल में। तो वहां पर वो जो थीम थी ना उनकी एनुअल डे की, वो थी एक थॉट। केवल एक थॉट कंस्ट्रक्टिव होता है, केवल एक थॉट डिस्ट्रक्टिव होता है। मतलब अगर नया नव निर्माण करना है तो भी एक संकल्प द्वारा हो सकता है, और अगर विनाश होना है तो वो भी एक संकल्प द्वारा हो सकता है। ये बात बाहर के लोग समझ रहे हैं, और बाबा हमें रोज रोज इतने सारे श्रेष्ठ संकल्प दे रहे हैं, शुद्ध संकल्प दे रहे हैं, हम उनको कितना यूज करते हैं। ये वो समय नहीं है कि हम अपने थॉट्स को जाया करें, वेस्ट करें। तो इसीलिए ये जो श्रेष्ठ स्वमान है ना, इनको बुद्धि में रख के चलना बहुत जरूरी है। तो हम कल के लिए यही होमवर्क लेंगे जो अभी सिस्टर ने हमें स्वमान सुनाए हैं। हम्म, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं खोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। है ना, ये 5 स्वमान जो है, हम इन 5 स्वमानों की जैसे कि माला ही लेंगे। हाँ, एक स्वमान को कितनी देर लगता है लेने में, तो वैसे हर घंटे में हम कोशिश करेंगे हमारे जो 500 संकल्प है ना हर घंटे में, उसके अंदर 50 संकल्प तो हमारे श्रेष्ठ हो हर घंटे में।
जैसे 1 घंटे में हम 500 बातें सोच रहे हैं, लेकिन उसके अंदर 50 समान, यानी कि ये वाले 5 समान 10-10 बार हम रिपीट करेंगे, सो दैट कि इसकी एनर्जी हमारे माइंड मस्तिष्क में फैले और वो एनर्जी मस्तिष्क से बाहर फैले और आसपास वाली आत्माओं को अनुभूति हो। तो हर घंटे 50 ये वाले श्रेष्ठ संकल्प, इनकी ऊर्जा क्रिएट करेंगे हम और फिर उसका प्रभाव देखेंगे कि क्या हुआ ये सोचने से। और फिर आप अनुभव करेंगे कि जो छोटी-छोटी बातें आपको फीलिंग में ले आती थी, अब उनका इफेक्ट आप पर नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही समानों से, खुशी से उड़ते रहो और सबको उड़ाते रहो। तो ये हमारा होमवर्क है। चलें, एक माला तो अभी हम फेरते हैं। पोल हो चुका ना? तो अभी हम एक माला फेरते हैं। ऐसे ही ये हमारा लास्ट का योग भी है, समझ लीजिए। और इसी से आप एक एक्सपीरियंस कर लेंगे कि कल आपको ये समान कैसे करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। समान लेंगे। मैं सर्वश्रेष्ठ, खोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। फिर से, मैं सर्वश्रेष्ठ, खोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। फिर से, मैं सर्वश्रेष्ठ, खोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। फिर से, मैं सर्वश्रेष्ठ, खोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। एक और बार गहरी फीलिंग के साथ, मैं सर्वश्रेष्ठ, खोटों में कोई आत्मा हूँ। मैं देव आत्मा हूँ।
मैं महान आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। महसूस करें